बसदब मुल्तमिसों खिताब के लिए कायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना काजी ज़हूरुल हुसैन नज़र साहब दामत बरकातुहुम मौलालिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बाद फ़अस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। बिरादराने आले सुन्नत वल जमात, बुजुर्गों, भाई और अजीजों, मैंने तुम्हारे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत करीमा पढ़ी। परवरदिगार आलम सी दुआ है कि वो आसान तरीका दे नाल मैनू बयान करने समझाने और इसके बाद मैनू और तुहानू इस उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक पेशनगोई के अंदर इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 72 फिरके पैदा हो, उन्हां दे विचों एक नाजी होगा, बाकी जहनवी होंगे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाजी फिरका कौन सा होगा ताकि जहन्नमियों की पहचान हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। मा अना अलैहि, जिस रस्ते तो तय मैं हाँ, व अस्हाबी और मेरे सहाबा। अब सवाल पैदा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशाने निजात कुरान और हदीस क्यों नहीं फरमाया, उसकी बजाय मा अना अलैहि व अस्हाबी फरमाया। कुरान मजीद अल्लाह ताला जल्ल शानुहु दी लारैब किताब है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शुबा शक नहीं। हदीस मुस्तफ़ा भी वही है। कुरान मजीद वही मतलूब है और हदीस मुस्तफ़ा वही गैर मतलूब है। कुरान मजीद
अल्फाज भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु दे हैं। ई है कलामुल्लाह, अल्लाह दी कलाम। और हदीस मुस्तफ़ा इल्का अल्लाह ताला जल्ला शानुहु दी तरफ होंदा तो अल्फाज हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। जिस तरह कुरान मजीद हुज्जत है, इसी तरह हदीस मुस्तफ़ा भी हुज्जत है। जिस वक्त परवेजी फितना पैदा होया तो शेख तफसीर हजरत मौला अहमद अली लाहौरी सब कह दो रहमहुल्लाह मैदान के अंदर आ गए। फरमाया मुनकर हदीस मुनकर कुरान है और मुनकर कुरान खारिज इस्लाम है। तो मैं अर्ज कर रहा कि कुरान भी ला रैब, हदीस मुस्तफ़ा भी ला रैब, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान निजात फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। दो चीज़ें, एक अपनी सुन्नत और दूसरी जमाते सहाबा। उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने फिरके पैदा हुए, मसलन सबसे पहले फितना पैदा होने वाला मुनकरीने खत्मे नबूवत दसी, मुसालमे कज़ाब, असवद हंसी वगैरह। बज़ाहिर कादियानी आते खत्मे नबूवत मुनकर नहीं, आयत पढ़नगे लेकिन खातमन नबीयीन दा माना खाना जाद करनगे। तवज्जो है, आयत कुरान दी माना अपना। इस तावील दी वजह दे नाल सारी उम्मत दा 1400 साला मुतफिका फैसला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाद नबूवत दा दावा करने वाला दज्जाल और कज़्ज़ाब है। जिना 30 दज्जाला और कज़्ज़ाबा में, जिना 30 दज्जाला और कज़्ज़ाबा में एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल भी है। इसी वास्ते हुजूर ने फरमाया कि मेरी सुन्नत मेरे सहाबा, मेरी सुन्नत मेरे सहाबा। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह ऐलान फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बअदी। मैं नबियों को खत्म करने वाला, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कादियानी हजार तावीलात करन, लेकिन इजमाए सहाबा, तवज्जो करना, दूसरी जो वह अस्हाबी फरमाया ना, सबसे पहले दावा नबूवत करने वाले मुसलमे कज़्ज़ाब नो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वासले जहन्नम कीता। तो हुजूर दे हदीस से भी यानी सुन्नत से भी और जमाते सहाबा दे इजमा से भी साबित हो गया कि हुजूर दे बाद दावा करने वाला अगर इस्लामी हुकूमत होवे तो उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती।
उसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके बाद इसी तराजू होते एक दो फिरके ने होर तोल दे। कादियानिया के बाद एक दूसरा फिरका जिहड़ा मोहब्बत आले बैत दा दावेदार है, मोहब्बत आले बैत दा दावेदार है। वो है राफसी। राफसी मैं क्यों कह रहा, ये खिताब उन्होंने आइमा दे गए। राफसी दे खिताब आमा वो अपने आप को कहते हैं शिया। और इस तराजू देते तोरो एक कसवटी है, याद रखना। मां अना अलैहि व अस्हाबी एक कसवटी है। इस कसवटी देते आओ मोहब्बत आले बैत दा दावा करने वाले नु तोलो। तो उन्होंने सुन्नत दे नाल बुग़्ज़ है। लफ्ज़ सुन्नत दे नाल भी बुग़्ज़ है या कोई नहीं। और फिर खिलाफत राशिदा दे चौथे ताजदार सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत से पहले वसीयत फरमाई। फरमाया मैं तुहानू वसीयत करदा कि किताबुल्लाह नु ना छोड़ना और सुन्नत रसूल नु ना छोड़ना। जो मुतअद्दिद किताबां होते है मौजूद है। व अम्मा वसीयती फला तुशरिकू बिल्लाहि शैया व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तुज़िउ सुन्नतहु। शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो वसीयत फरमाने कि किताबुल्लाह नु और अल्लाह दिना शिरक। अल्लाह दिना शिरक, शिरक किस नु कहंदे तवज्जो फरमाना। अल्लाह दी जात या उसकी सिफात के अंदर किसी नबी नो, किसी सहाबी नो, किसी वली नो शरीक करना, इसको कहते हैं शिरक। तो शेर खुदा वसीयत फरमा रहे हैं कि अल्लाह दे नाल किसी नो शरीक और हुजूर दी सुन्नत जाया, और हुजूर दी सुन्नत जाया, इतना बोलो ना, हुजूर दी सुन्नत जाया ना करना। तो फरीके मुखालिफ नो लफ्ज़ सुन्नत दे नाल ही बुग़्ज़ मौजूद है। इसी तरह इसी कसवटी दे उत्ते खवारिज नू तोल लो। अज जरा फितना फैल रहा ना, तो ओ आले बैत और शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतल्लक़ ऐसे ऐसे कलिमात कहने कि कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं अर्ज कर रहा कि हर फिरके नो, हर गरोह नो मैंने कसवटी तुहानू दस दी। इस उत्ते तुसी तमाम फिरका नो तोल लो। एक ही फिरका राना वो केड़ा है, आले सुन्नत वाल। और प्यारा ना बुजुर्गा ने खुद इख्तियार नहीं फरमाया, खुद इख्तियार नहीं फरमाया, बल्कि एक पेशनगोई दे अल्फाज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत अंदर जो 73 फिरके पैदा होंगे उसके मुतल्लिक आपने फरमाया वो केड़ा फिरका नाजी होगा। फरमाया आलो सुन्नत वल जमा। आलो सुन्नत, दूसरी हदीस पाक दे अल्फाज हैं आलो सुन्नत वल जमा। सहाबाए किराम अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले सुन्नत वल जमात कौन हो गए? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी दा तर्जुमा ज़बान रिसालत क्या होया? आलो सुन्नत वल जमा। और आले सुन्नत वल जमात का तर्जमा क्या है? मा अना अलैहि
व अस्हाबी। तो निशाने निजात दो चीज़ां हुई कितनियां, सुन्नत और जमात। मसलन चकवाल दे रहने वाले या जेलम दे रहने वाले या लाहौर दे रहने वाले, असी सारे कहते हैं आलियाने लाहौर, आलियाने चकवाल, आलियाने सरगोदा, या निस्बत ला लो चकवालवी, जहलमी, लाहौरी। तो माना कि उसी लाहौर दे रहने वाले। तो लफ्ज़ आ लगाओ या निस्बत लगा दो तो माना ये उसी सुन्नत और सहाबा नो मनन वाले, सुन्नत और सहाबा नो मनन वाले। हुन जी आयत करीमा मैंने पढ़ी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करदे होया आखिरी दुआ फरमाई, रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। परवरदिगार आलम ने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी सारी दुआवां नू शर्फ़े कबूलियत बख्शिया, लेकिन आखिरी दुआ के अंदर कुछ तरमीम फरमा दी। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पहले तेरी आयतां दी तिलावत करन, फिर किताबुल्लाह नो सबकन पढ़ान, फिर उसके माना और तफसीर बयान फरमान। चौथे मकाम ते फरमाया व युज़क्कीहिम कि हुजूर लोगां नो पाक बनान। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील इस तरह नहीं होगा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया कि मैंने ईमान वालों के बड़ा एहसान किया। मौला करीम केड़ा एहसान? फरमाया इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने तुहाड़े अंदर तुहाड़े विचों अजीम और शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिता। इसके बाद फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। फरमाया कि मेरे खलील इस तरह नहीं होगा। हुजूर दी शान केड़ी होनी है कि हुजूर तिलावत करनगे, सुनने वाले दे दिल पाक हो जाएंगे, सुनने वाला दिल। फिर किताबुल्लाह पढ़ाएंगे, फिर माना और तफसीर बयान करेंगे। ये तो कोई कमाल नहीं कि पहले हुजूर तिलावत फरमान, फिर किताबुल्लाह पढ़ान, उसके माने और असरार बयान फरमान, तब जाके सहाबा दे दिल पाक हों। अल्लाह फरमांदा है यतलू अलैहिम आयातिही, हुजूर इदो कुरान पढ़सन और सुनने वाले ने दिल पाक हो जासन। इसी वास्ते कुरैश मक्का कहंदे सन ला हुजूर दा कुरान ना सुनो, वल गौफिए शोर मचा दो ताकि तुसी गालिब रहो। आओ आले सुन्नत दा ईमान कि जो शख्स भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साए रहमत दे तल्ला आया वो पाक और साफ हो गया, पाक और साफ हो गया। शेख सादी रहमहुल्लाह अपनी किताब गुलिस्तान के अंदर एक वाकया लिख दें कि एक दिन मैं हमाम के अंदर गया तो हमाम विचों मैनू खुशबूदार मट्टी मिली, खुशबूदार मट्टी मिली। मैं उससे पूछा कि तू क्या चीज है कि तेरी खुशबू से मैं मस्त हो रहा।
मट्टी नो अल्लाह ने को होते वो याद दी कहने लगी शेख सादी मैं तो हकीर मट्टी हाँ लेकिन कुछ मुद्दत तवज्जो करना लेकिन कुछ मुद्दत मैं फूलों दे नाल रही हूं कुछ मुद्दत आले सुन्नत वल जमात और फरीक मुखालिफ मैं कह सकता अगर मट्टी कुछ अरसा फुला दे नाल रोवे तो उस मट्टी से खुशबू आवे ओ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो 23 साल सफर दे अंदर हजर दे अंदर रात दे अंदर मुसीबत दे अंदर जिहाद दे अंदर हर वक्त नाल रहन उन्हां सी हुजूर दी खुशबू क्यों ना आवे मैं अर्ज करांगा हुजूर दे हुस्न दा कोई मुनकर नहीं क्या है आप दे जमाल दा कोई मुनकर नहीं लेकिन फैज दे मुनकर मौजूद हैं फैज दे मुनकर आप दा हुस्न बयान करना आप दे कमालात बयान करना इबादत है आले सुन्नत वल जमात सीरत दा बयान करना इबादत समझते हैं सीरत दा बयान इबादत समझते हैं इबादत कित्थे होंदी है जरा उच्चा बोलो ना कि चौकों दे अंदर कि बदबूदार नालियां दे अंदर तारीख खुदाम अहले सुन्नत वल जमात दा देरीना मुतालबा है कि फरीक मुखालिफ अगर मातमी जुलूस नो इबादत समझदा उसके वास्ते उन्हां दे इमाम बाड़े मौजूद है इंसाफ है या नहीं असी रोक ना रहे अपने इमाम बाड़े इस्तेमाल करन सुबह करन दोपहर करन शाम करन उस साढ़े वास्ते दुआ करन कि असी सुबह दी नमाज फजर पढ़िए पेशी पढ़िए असर पढ़िए मगरिब पढ़िए इशा पढ़िए तहज्जुद पढ़िए और वो इबादत साल में एक वक्त की जाए तो पिछले गुनाह माफ वो कितना होनी चाहिए मैं अपनी हुकूमत को कहना अगर मुल्क अमनो अमान चाहते हो तो हर मजहब वाले नो अपनी तकरीबात अपनी अपनी मसाजिद के अंदर अपने अपने इमाम बाड़ियां के अंदर अदा करने का पाबंद कर दो तो मुल्क अमन का गवारा बन जाना उच्चा बोलियो तो हथकड़ी नहीं लगनी वो जाड़ लिखा हथकड़ी लगी तो सन लगनी तुहानू हथकड़ी जरा बुलंद आवाज देना ईमान ताजा करो ना सुन्नी मुतालबात ऊंची आवाज ना सुन्नी मुतालबात खिलाफत राशिदा तो तारीख अमन दी दाई है तारीख अमन दी हुण अंग्रेजी हुकूमत नहीं फिर तुहाडे कोल पुछदा कि नमाज दे वास्ते कोई लाइसेंस बनवांदे हो लेकिन असले दा फर्क जाहिर है या कौन भाई आम फहम गल है ना नमाजा पढ़ने का कोई लाइसेंस तो मातमी जुलूसां दे लाइसेंस इस गल दी ताईद करदा कि मातमी जुलूस दहशतगर्दी है
मातमी दरूस है या कोई? मैं इमरान खान साहब नो चूंकि दाई है मदीना रियासत, दाई है ना मदीना रियासत, मेरा ताल्लुक रहा भी है, मेरी मुलाकात भी है। अल्लाह ने उन्होंने वजीर आजम बना देता और रियासत मदीना दे दाई भी हैं। अगर रियासत मदीना दे दाई हैं तो खुदारा वो कवानीन बनाओ जेड़े सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत राशिदा मऊदा दे दौर दंदर सन। तो फिर है रियासत मदीना। रियासत मदीना दा अमली नमूना खिलाफत राशिदा मऊदा है। खिलाफत राशिदा मौदूआ अमली नमूना है रियासत मदीना दा। तो मैं गुजारिश कर रहा, अगर मट्टी कुछ मुद्दत फुलां दे नाल रवे तो उसकी खुशबू जिहड़ा इस दिलो हुजूर दे नाल मोहब्बत रखदा उसका ईमान है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दियां जिहड़ी खुशबूआं हैं ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दी वजह दे नाल, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दी वजह दे। इसी तरह बारिश का एक कतरा समुद्र के अंदर गिरे तो खुद समुद्र कहलांदा या कोई? एक कतरा ही डटा ना तो वो समुद्र कहलांदा है। इस वास्ते मैं गुजारिश कर रहा और मां हज़रत तशरीफ फरमाए, खुदारा फैज़े रिसालत समझाने की अशद जरूरत है। किसी ने खूब किया, कदम कदम पे बरकते, नजर नजर पे रहमते, जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वही रात आज तक वहां वहां सार हुई, जहां जहां गुजर गया। मौजू लंबा है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हो गए। मैं इसी ते इत्तेफाक करदा और आखिरी फिर अपील करना चाहता कि मुल्क में आले सुन्नत वल जमात की अक्सरियत है या कोई? किसी दे नाल लड़ाई झगड़े की जरूरत, लेकिन सानू अपने हकूक भी हासिल करने चाहिए या नहीं? तुसी अपने हकूक हासिल कर लो, किसी झगड़े की जरूरत नहीं। इस सारे फितरे इंशाअल्लाह खत्म हो जासन। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सुन्नी कौम के अंदर बेदारी पैदा फरमाए। सुनिया के अंदर आखिरी गुजारिश करूंगा, जिथे बैठो, मस्जिद के अंदर बैठो, होटल के अंदर बैठो, चौक के अंदर बैठो, गली के अंदर बैठो, घर के अंदर बैठो, खुदारा साहबा का तज़किरा कीता, साहबा का तज़किरा कीता करो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मैनू भी और तुहानू भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।